एगो ऐसन बखत रहल जहां पर 80 और 90 के दशक में लड़का लोग बम्बू से पिस्तौले बना के खेलत हलन जा। ये पिस्तौले उ लोग के जुजू रहल। बम्बू से ढेर गो चीज बनावल जात हरल। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, आज हमनी बात करब जा बम्बू पौधा के बारे में, जेकरा हमनी बांस भी बोलीला सा, बोम्बू या फिर वेणु भी बोलीला सा। मनुष्य के जीवन में बम्बू के कौन स्थान बाते, बांस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है, बम्बू के कौन वैज्ञानिक महत्व बाते, वेणु वादन में बांस के कौन योगदान बाते और एकर संगे संगे हस्तशिल्प कला में बम्बू के कैसे इस्तेमाल होवेला, आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। मॉरिशस में बांस बहुते महत्व रखेला। जब भी कावड़ी या फिर महाशिवरात्रि जैसन पर्व आवेला त ढेर भक्तगण कावेदी या कावर बनावे में बम्बू के प्रयोग करेलन जा। सबसे पहले उ लोग त नदी के दम्बोरे दम्बोरे जाके बम्बू काटेलन जा और घरे ला के ओकरा छिलेलन जा। छिले बखत एगो अच्छा सुगंध मिलेला। बम्बू एगो ऐसन पौधा हवन जे पॉजिटिव वाइब्स माने सकारात्मक ऊर्जा के एमिट करेला। एकर संगे संगे जब भी हमनी के अंगना के महावीर स्वामी के झंडा बदले के बखत आवेला त एगो ताजा बम्बू के काटल जाला। एगो ऐसन समय रहेला जहां पर चाय के खेत में महिला लोगन चाय के पत्ता तुरत हलन जा त उ लोग बम्बू से बनल एगो पनिया माने पानी में उ लोग अपन चाय के पत्ता डालत हलन जा। हो जा पाछे बाजार में जोन प्लौते या फिर व्यापारी हवन जा उ लोग के एगो बड़का पाइए में सब्जी डालेलन जा जे बम्बू से बनावल गल बाते। बम्बू से बनल ऐसन ढेर गो वस्तु बाते जे हमनी के दैनिक जीवन से जुड़ेला। मानव के जिंदगी में बम्बू बहुते महत्वपूर्ण बाते। बम्बू एगो ऐसन पौधा हवन जेकर बहुआयामी प्रयोग करल जाला। एगो ऐसन बखत रहल जहां पर जब शादी करे से अगाड़ीवे सब लोग मिलजुल के हाथे पाते बम्बू के संगे बेदी बनावत हलन जा। बम्बू से तकिया बनेला। बम्बू एगो ऐसन खास पौधा है जहां पर एकर संगे साड़ी भी बनावल जाला। कंबोडिया और थाईलैंड जैसन देश में बम्बू के बड़का पैमाने माने लार्ज स्केल पर प्रयोग होवेला। हौजा परी बम्बू के खाए के और पेय माने कि पानी रखे खातिर स्टोर करे खातिर एकर इस्तेमाल होवेला। बम्बू के बर्तन नियन इस्तेमाल होवेला। ऐसन भी जगह बाते जहां परी बम्बू के भीतरे भात पकावल जाला। बम्बू में जहां परी खासकर भारत में जहां परी कंस्ट्रक्शन माने निर्माण कार्य होवेला, हौजा परी बम्बू से स्कैफोल्डिंग बनावल जाला। मच्छी मारे के भी बम्बू के प्रयोग करल जाला। पांडा जैसन जोली सुंदर जानवर उ त बम्बुए खाला और ओकर संगे वे जिएला। जब भी हमनी चोपसोई बनावीला सा ना तो बम्बू शूट्स डालीला सा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन माने जल परिवहन खातिर बम्बू के भी प्रयोग करल जाला। बांस जेकर फूल पौधा व नियन बाते उ जस्ती घास के परिवार से आल बा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा सब सहारन अफ्रीका में पावल जाय होला बाम्बू लगभग 1500 प्रकार के प्रजाति बाते। बांस विभिन्न ऊंचाई और जलवायु में सकेला उगे। बाम्बू खासकर ट्रॉपिकल जगह के जस्ती पसंद करेला। पांडा त खाली बांस खाकर ही जिएलन सा। भिक्षु लोगन बांस के डिब्बा में रेशम कीड़े के पहचान करलन। ऐसन रेशम के कीड़े एगो व्यापार नियन भी प्रयोग करल जा जे हौजा के व्यवस्था के आधार बन गल रहल। बांस के आकार प्रजाति पर डिपेंड करेला। बांस के सबसे ऊंचा प्रजाति 1300 फुट के बाते। बाम्बू के फूल बिरले ही लौकेला। ऐसन भी बांस में जमे 65 से 120 बरिस के बाद फूल खिलेला। पौधा उ मांस नहीं खाला, उ खाली बांस ही खाला।
कंबोडिया के कई गो हिस्सा में रेलगाड़ी बनावे में बांस के प्रयोग करल जात बा। जान के आश्चर्य होई कि बांस सबसे हाली उगे होला पौधा बाटे। एके वे दिन में वो 3 फुट के ऊंचाई पर सकी उग जाए। 3 से 5 बरिस ले बाम्बू अपन मैच्योरिटी में पहुंच जाला। बाम्बू वायुमंडल में 30% से जस्ती ऑक्सीजन के पैदा करेला। दूसर पौधा के तुलना में वो जस्ती कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सॉर्ब करेला। बाम्बू हवा के सफा रखे में मदद करेला। ब्रिटिश काल में भारत में बमबड़ी से बचावे खातिर ताजमहल के बांस से ढक देवल गल रहल। 1965 यानी 1965 और 1971 यानी 1971 के दौरान ई घटना हो रहल। ऋषि सेक्टर में बांस एगो फर्टिलाइजर नियन रहेला, काहे कि जब ओकर पत्ता गिर जाला त ई से जमीन आर जस्ती फर्टाइल हो जाला। एगो कृषि संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन से ई पता लगावल गल बाटे कि बम्बू के जस्ती से जस्ती रोपे से एगो जमीन फर्टाइल माने उर्वर हो जाला। काहे कि बांस के खेती के करला से एगो माटी में बायोसाइड या फिर फर्टिलाइजर के कोनो जरूरत नहीं पड़ेला। जब एगो बड़का या परिपक्व बांस माटी पर गिरेला तो उ ढेर गो पत्ता मिलेला हौजा परी आर ई सब जैविक खाद बन के एगो प्राकृतिक खाद में तब्दील हो जाला। इसे माटी आर जैसी फर्टाइल हो जाला। बांस के रोपे से अंगना में हरियाली छा जाला, काहे कि बांस से हरित पर्यावरण के निर्माण होवेला। अगर पर्यावरण पर बम्बू के प्रभाव के बात करब जा तो दूसर पौधा के तुलना में खाली बम्बुए 32% कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब करे के शक्ति बाटे जे गैस उत्सर्जन के चैलेंज करेला। जब हमने हरित पर्यावरण के लाभ के बारे में बतियाइला सा त इमें ग्लोबल वार्मिंग के कमती करे के बाद भी सामने आवेला और तापमान के भी मध्यम में रखेला। इस सब में बम्बू के एगो खास योगदान रहेला। बम्बू एगो ऐसन पौधा है जे पर्यावरण खातिर वरदान नियन बाटे। बम्बू दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमय घास बाटे। हालांकि उ एगो पेड़ नियन लौकेला, बकेर उ एगो घासवे है। वैज्ञानिक लोगन के बगल से ई पता लगावल गल बाटे कि बांस के लगभग 1300 प्रकार के प्रजाति बाटे। ढेर गो देश में अलग अलग प्रकार के बम्बू के प्रयोग होवेला। बम्बू के कुचल के भी अलग प्रकार के पदार्थ माने प्रोडक्ट्स बनावल जाला, जैसे कि लुगा या फिर तकिया। ग्लोबल वार्मिंग और डिफोरेस्टेशन जैसन समस्या के निपटे खातिर बम्बू अलग अलग जगह पर प्लांटल जाला, जेमे हरियाली छा जाला। काहे कि बांस जैसी टिकाऊ और रिन्यूएबल घास रहेला। एकेवे दिन में 2-3 फुट के ऊंचाई में सकी उग जाए और 2 से 5 बरिस में उ परिपक्व माने मैच्योर हो जाला। वन के अंधाधुन कटाई और सॉइल इरोजन जैसन समस्या के कारण जमीन बंजर हो जाला। उ बम्बू के रोपे से हये जमीन जस्ती फर्टाइल हो जाला। बम्बू के एगो सेक्टर में बढ़ावे खातिर कोनो पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेला। बम्बू एटमॉस्फेयर खातिर बहुते लाभदायक सिद्ध बाटे। उ कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब करके वायुमंडल के सफा करेला। बम्बू के टुकड़ा टुकड़ा काट के एगो सॉल्यूशन में डालल जाला। जब एकरा मशीन में प्रोसेस करके ओकरा फिनो से कुचल जाला, तब एकरा फाइबर शीट में परिवर्तित करल जाला। एकर संगे संगे फाइबर के धागा बनावे में काम होवेला। इसे लुगा भी बनावे के काम होवेला। बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार के एगो संगीत उपकरण माने इंस्ट्रूमेंट हवन। बांसुरी एगो यूरोफोन नियन बाटे जे एगो तुरु के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि पैदा करेला। वैदिक काल से ही बांसुरी बजावे के प्रचलन रहल। जब भी
हमनी कृष्ण भगवान के चित्र दिखिला सना त उ एगो ऐसन मुद्रा में थरा होवेला जहां पर ही उ एगो बांसुरी पकड़ेला, ओकर भंगिमावे टेढ़ा रहेला। श्री कृष्ण भगवान के हाथ में वेणु माने बम्बू के होवे से बहुत प्रतीकात्मक रहेला, कहे कि एकर नाद से गोपी लोगन भी मंत्रमुग्ध हो गल हवन जा। बांसुरी के मधुर आवाज से प्रकृति के एगो अलग मिठास और उल्लास पैदा होवेला। जब भी बांसुरी के ध्वनि आवेला त श्री कृष्ण भगवान के छवि हमने के सामने लौक जाला। आज के बखत में भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी वादन माने वेणु वादन के एगो खास महत्व बाटे। मेरी आली बंसी बस हो भई, मधुर चारी धुनि श्रवण प्रवेशित कठिन ठगौड़ी परी गई। तरनी तनुजा तीर वन वन रास रसाल रसाल जुगगति ठई। बांसुरी माने जब बांस में सुर पैदा होवेला तब ये एकरा बांसुरी बोलल जाला। बांसुरी के गाथा बहुत ही प्राचीनतम माने पुरनका मानल जाला। जब भी हमनी बांसुरी के बारे में बतियाइला सा त ई में भगवान श्री कृष्ण की लीला सामने आवेला। ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, पखावज में सबसे प्रिय बांस से बनल बांसुरी भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय रहेला। एकरा वेणु वादन भी बोलल जाला, जिमे सुन के सुख के प्राप्ति होवेला। बम्बू से बनल बांसुरी के धुन सुन के भी ब्रज के गोपिका और पूरा गोकुल धाम बेसुध हो जात हलन। सनातन परंपरा में जुन जुन गांची पौधा देवता समान पूजनीय मानल जाला, उमें बांस के पौधा भी शुभ और मंगलकारी मानल जाला। बांस प्रगति के प्रतीक मानल जाला। यही खातिर मांगलिक अवसर पर विशेष रूप से पूजा करे के परंपरा बाटे। धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से वास्तु शास्त्र के अनुसार बांस से बांसुरी बहुते शुभ मानल जाला, काहे कि बांस से सकारात्मक ऊर्जा माने कि पॉजिटिव एनर्जी पैदा होवेला। जस्ती से जस्ती बांसुरी बांस से बनल रहेला, काहे कि बांस के पौधा के दिव्य मानल जाला। आज के बखत में बांसुरी या वेणु वादन ढेर जगह पर होवेला, खासकर उ जगह पर ही जहां पर अन्य वाद्य यंत्र के प्रयोग होवेला। त दूसर देने में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बांसुरी के ढेर गो प्रयोग होवेला। बम्बू अपन मने सुंदरता के अपील करेला। ओकर बनावट एकदम चिकना रहेला, जीवंत और अलग अलग रंग के रहेला। जब एगो बम्बू शिल्प में तब्दील हो जाला त ओकर सुंदरता खूबे अद्भुत लौकेला। शिल्पकार के बगल से बम्बू से बहुमुखी पैदावार बनावल जाला। इमे बस्ता, टोकनी, पनिया ऐसन ढेर गो वस्तु बांस से सकी बनावे। बम्बू से एगो निर्माता अपन सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्ति सकेला करे। और एकर संगे संगे बांस के शिल्प कला के सबसे खास पहलू त ई ह कि जब भी एगो कारीगर बम्बू से एगो पदार्थ बनावता त ओकरा बहुत सावधानी के संगे हस्त निर्मित करेला। हर एक शिल्पकार कच्चा बम्बू के कला से जुड़ल काम के करे खातिर खास टेक्निक अपनावेला। ई एगो ऐसन स्किल माने कौशल है जहां पर ही महारत हासिल करे के चाहिए। बम्बू के संगे काम करे बखत एगो समर्पण भाव और कंसंट्रेशन जैसन गुण बहुत ही जरूरी रहेला, काहे कि एक एक टुकड़ा के संगे आप काम करत हवा।
बंबू के संगे करल गल हस्तशिल्प कला बहुत ही सुंदर रहेला, जे ढेर जना खासकर नौजवान ऐसन प्रकार के कला के अपनावे के चाहिए और सीखे के चाहिए, कहे कि इमे एगो उज्जवल भविष्य बाटे। त आज बंबू से जुड़ल ढेर चीज जाने के मौका मिलल बाटे। एकरे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हिया पर समाप्त होवता। बकेर आवत बुध के एगो दूसर ज्ञानवर्धक विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।